राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं भाई। जो कि मुद्दा अपना ये है कि हम प्राइवेट बुकिंग में जाते हैं तो कस्टमर को किस हिसाब से अपना रेट बताएंगे ताकि कस्टमर हमारी गाड़ी बुक कर सके। ठीक है। आज मैं एक राइड लेके आया हूँ भाई, कानपुर से रायबरेली की। ठीक है। तो इसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। इसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि हमको रेट के हिसाब से बताना चाहिए। आज सुबह हमारे पास फोन आता है हमारे मित्र कुलदीप का कि भैया गाड़ी की जरूरत है और हमारे पास कस्टमर है, वो रेट पूछ रहे हैं, उनको रायबरेली जाना है। तो हमने उनसे पूछा भैया रायबरेली में कहाँ जाना है, तो उन्होंने सिविल लाइंस बताया, मेनिका रोड, और ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई। ठीक है। PWD गेस्ट हाउस ये सामने रहा भाई। ठीक है। PWD गेस्ट हाउस ये सामने रहा, और यहाँ कस्टमर को मैंने लाके ड्रॉप किया। ये वाला घर है भाई, ये पीछे आप लोग से डाक बंगला, मेनिका रोड, रायबरेली सिविल लाइंस, यहाँ पे मैं लाके अभी कस्टमर को ड्रॉप किया हूँ भाई। और ड्रॉप करने के बाद आराम से बैठा हूँ। हमने कहा चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो कुलदीप भाई का फोन आता है कि भैया गाड़ी हमें चाहिए, गाड़ी बुकिंग में जानी, आप रेट बताएं। तो उन्होंने बोला कि रायबरेली जाना। हमने कहा गाड़ी आने और जाने में कितना चलेगी, पिकअप कहाँ से, टाइम क्या है। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि भैया सुबह 11 बजे का पिकअप है और बर्रा कर रही रोड से पिकअप है और रायबरेली जाना है। मैं जाता रहता हूँ, लगभग 120 किलोमीटर गाड़ी चलेगी कस्टमर के घर से, और 120 जाना 120 आना, 240 किलोमीटर। तो हमने कहा भाई ये डेली बेस पे जाएगी, जिसका कि 1,000 रुपये गाड़ी का भाड़ा रहेगा। 1,000 रुपये भाड़ा होने के बाद फिर जो है इसमें जो है टोल पार्किंग और नाइट डाइट ये अलग से रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हर एक बुकिंग में सारे चार्जेस हम अलग से ही लेते हैं। हम क्या, हर कोई लेता है। ऐप बेस्ड कंपनियां, कुछ कंपनियां तो जोड़ देती हैं कुछ चीजें, जैसे कि टोल कहीं कहीं जुड़ जाता है, और दूसरे राज्य का जो टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है, वो भी कहीं कहीं जुड़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई चीजें जुड़ती नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग हो, ऑफलाइन बुकिंग है, ये सारे चार्जेस अलग से ही आते हैं। चाहे वो आपकी प्राइवेट बुकिंग हो या ऑनलाइन बुकिंग हो, या रेंटल में जा रहे हो या दूसरी आउटसन में जा रहे हो, डेली बेस पे जा रहे हो, या फिर जो है किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हो। बुकिंग के कई सारे प्रकार हैं। मैं सब आज बात करता हूँ भाई प्राइवेट बुकिंग के बारे में, क्योंकि प्राइवेट बुकिंग में लेके आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में ढेर सारा प्यार बनाइएगा। तो मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा भाई, कभी रेंटल का रेट क्या रहता है उसका भी, उसके बारे में बताऊंगा। या फिर कभी ऑनलाइन जो हम लोग बुकिंग करते हैं, कौन सी बुकिंग एक्सेप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन से घाटे वाली है, कौन से मुनाफे वाली, सारी चीजें बताऊंगा। या किसी विभाग में हमको गाड़ी लगानी है तो किस रेट में लगानी है, कितने साल का एग्रीमेंट करना है, क्या करना है, सारा XYZ किसी दूसरे तीसरे वीडियो में बनाऊंगा। आज फिलहाल मैं बात करता हूँ प्राइवेट बुकिंग में हमें कस्टमर को किस हिसाब से रेट बताने हैं, जिससे कि कस्टमर हमारा रेट को लेके भाई हमारा भी घाटा ना हो, कस्टमर भी हमारी गाड़ी बुक कर ले। जेन्युइन रेट बताने हैं। जैसे कि आज सुबह एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लोग सोचिएगा मेरा बातचीत करने का तरीका। तो फोन आता है कुलदीप भाई का, मैंने रेट बता दिया कि भैया 1,000 रुपये गाड़ी का भाड़ा पड़ेगा, क्योंकि सेडान मेरी गाड़ी है डिजायर। आपके पास अगर अर्टिका है या वैगन आर है तो आप, अर्टिका है तो भाई 1,300 1400 भी बता सकते हो, या वैगन आर है तो 700 800 रुपये 900 रुपये भी बता सकते हो। और काम कम है, काम ज्यादा है, आउट सीजन ऑफ सीजन, ऑन सीजन ऑफ सीजन, दोनों चीज पे भी डिपेंड करता है भाई। और भी डिपेंड, रेट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप वहाँ CNG मिलेगी नहीं मिलेगी, रोडें कैसी हैं, वहाँ जाम वगैरह ज्यादा नहीं लगता है कि नहीं लगता है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र तो नहीं है। ये सारी चीजें देखते हुए फिर हम लोग रेट डिसाइड करते हैं भाई। तो फिलहाल नॉर्मल रेट में बता रहा हूँ, 1,000 रुपये भाड़ा प्लस 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल का पैसा हमें चाहिए। नाइट डाइट टोल ये सारा कुछ अलग रहेगा। नाइट कितने बजे लगेगी आप पूछेंगे, तो भाई नाइट कोई कोई ड्राइवर या कोई कोई कस्टमर 9 बजे भी लगा देता है, कोई कोई 10 बजे भी लगाता है। जो चार्जेस होते हैं, कोई 200 रुपये भी लगाता है, कोई 300 रुपये भी लगाता है। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। कस्टमर और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पे ले जाते हो, कस्टमर कितने पे एग्री होता है। और बात करते हैं भाई रीडिंग की। रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो कुछ कस्टमर मान जाते हैं, हमारा जो गैरेज होता है वहां से हम ट्रिप जीरो करके चलते हैं, कस्टमर के घर तक जो भी जाते हैं, आने और जाने दोनों तरफ की रीडिंग वो देते हैं। और कुछ कस्टमर है जो एक तरफ की रीडिंग देते हैं, बोलते हैं ठीक है आने का रीडिंग हम देंगे, जाने का आप मैनेज कर लीजिएगा। या कुछ कस्टमर है जो बोलते हैं
कि नहीं भैया हम अपने यहाँ से रीडिंग नोट करेंगे, अपने यहाँ तक का ही हम आपको देंगे। तो हर तरीके कस्टमर है भाई, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना, उसी हिसाब से रेट बताना है। पहले सारी बातें कस्टमर से सुननी है। जैसे कस्टमर ने कहा आज ही, मान लो कि हमें बर्रा कर रही से पिकअप करके रायबरेली जाना है, 2-3-4 घंटे रुकना है, उसके बाद वापस आना है। अगर यही समय ज्यादा रुकना होता तो भाई रेट थोड़े समय बढ़ा के बताता। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। समय समय भी बहुत जरूरी होता है। अगर समय किसी बुकिंग में ज्यादा लग रहा है तो रेट हम लोग बढ़ा के ही बताएंगे भाई, क्योंकि हमारा समय की बहुत ज्यादा कीमत होती है भाई, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया कि 10 रुपए किलोमीटर, 1,000 रुपये भाड़ा, क्योंकि ये डेली बेस पे गाड़ी जाएगी भाई। बोले नहीं नहीं किलोमीटर के हिसाब से बताओ। हमने कहा किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए किलोमीटर आप हमको दे देना, क्योंकि 12 रुपए चल रहा है, अभी ऑफ सीजन है, आप हमारे मित्र भी हो। तो बोले ठीक है, 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से देंगे। लेकिन हमने कहा भाई साहब किलोमीटर पे जब गाड़ी जाती है 300 किलोमीटर, 300 साढ़े 300 किलोमीटर की हमें जर्नी चाहिए होती है। तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने भी दिमाग लगाया होगा, बोले ठीक है हम 350 किलोमीटर की जर्नी तुम्हें देंगे, मतलब 3500 रुपए। 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 3500 रुपए होते हैं। हमने बोला ठीक है, देखो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात वहीं पे आके टिकती है। अगर ये डेली बेस पे भी आते तब भी इतना ही बनता, क्योंकि 120 जाना 120 आना, 240 किलोमीटर का 2400 रुपये तो ये हो गया, 1,000 रुपये भाड़ा वो हो गया, तो हो गया जाके भाई 3400 रुपये, और हमने लिए 3500 रुपये कूता भाई। तो हालांकि गाड़ी ज्यादा चली, आपको मैं दिखा दूं भाई, रीडिंग भी दिखा दूं। देखो अपने घर से मैं जीरो करके चला था, ठीक है। अब 25 किलोमीटर तो हमारे घर से कस्टमर का घर दूर था भाई, तो 25 उधर से, अब इसमें -25 करेंगे, 130 बचेगा भाई। तो 130 आना 130 जाना, कस्टमर ने 120 बताया था, लेकिन गाड़ी चली 130 किलोमीटर, वो भी उसके घर से जब हमने रीडिंग जीरो की है तब भाई। हमारे घर से अगर जीरो करेंगे तो 155 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमें घाटा हो जाता। इसलिए जब भी आप बुकिंग लें 10-5 किलोमीटर ऊपर नीचे मैनेज करके चले भाई। अगर कस्टमर 120 बता रहा है तो आप 130 135 ही मान के चलिएगा। कस्टमर हमेशा हमेशा कम ही बताता है, और कम बताने का कारण ये, उसको शायद ये लगता होगा कि नहीं यार ड्राइवर पैसे वैसे हिसाब से कम बताएगा, या फिर गूगल मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। गूगल मैप की लोकेशन भाई हमेशा कम ही निकलती है। अगर कानपुर से लखनऊ की दूरी 80 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, और आप कार चला के जाओगे तो 90-95 किलोमीटर गाड़ी चलेगी ही चलेगी, ये मान के चलो। XYZ किसी भी शहर की आप दूरी देख लीजिएगा, अगर गूगल मैप पे 100 किलोमीटर दिखा रहा होगा भाई, तो 110 किलोमीटर गाड़ी चलनी निश्चित है। इस बात पे मैं भाई शर्त लगा सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ भाई। सन 2000 से यही काम कर रहा हूँ, 25 साल हो गए इस लाइन में। हालांकि अपनी गाड़ी भाई सन 2002 में अपनी पहली कार लाए थे, ओमनी वैन। उस समय वैन चलती थी, ये सब गाड़ियां नहीं चलती थी। तब से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, वो भी नगद में लाया था उस जमाने में गाड़ी। उस जमाने में अम्बेसडर फिएट वगैरह चलती थी, ओमनी का बहुत क्रेज था, दूल्हा वगैरह ओमनी में ही बैठता था भाई। चलो वो बातें पुरानी, वो बात को मैं छोड़ता हूँ भाई। तो कस्टमर को हमने दोनों रेट बताए थे भाई, किलोमीटर के हिसाब से जाऊंगा तो 12 चल रहा भाई, 10 रुपए किलोमीटर दे देना, या फिर डेली बेस पे चलोगे भाई तो 1,000 रुपए गाड़ी का भाड़ा रहेगा, 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल का पैसा रहेगा। नाइट, डाइट, पार्किंग, टोल, ये सारी चीजें अलग से पड़ेंगी, चाहे आप डेली बेस पे जाओ चाहे आप किलोमीटर पे जाओ। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना ही वीडियो कहीं पे स्किप कीजिएगा। कस्टमर ने ठीक से सुना या हमारे दोस्त ने ठीक से सुना, उसके बाद थोड़ी देर बाद फोन आता है कि ठीक है, आप पूरा पैकेज ले लो भाई, 350 किलोमीटर की जर्नी ले लो, हम 3500 रुपये देने को वो तैयार है, टोल, पार्किंग, नाइट, डाइट, जो कुछ भी होता है XYZ सब कुछ मैं पे करूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, आप जोड़ लो भाई, इतना ही आता है, आप इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। अगर डेली बेस पे भी आता तब भी इतना बिल बनता, और अगर किलोमीटर पे आया हूँ तब भी इतना ही बिल बना है, ठीक है ना। कस्टमर ही बहुत समझदार है, वो भी अपना दिमाग लगाता है भाई, हमने भी अपना दिमाग लगाया। हर आदमी अपने फायदे के लिए दिमाग लगाता है भाई। हमारी गाड़ी है, ठीक है, चला मैं रहा हूँ 8-10 लाख रुपए खर्चा करके भाई, और चलेगी भी भाई, हमारी मेहनत भी हम ही कर रहे हैं, तो रेट भी हमारे ही होंगे। हर ड्राइवर भाई ये सोच ले कि रेट अपने हमेशा बताने हैं, उसके बाद कंप्रोमाइज करके कम ज्यादा ऊपर नीचे करके ये भाई बुकिंग वगैरह ले ली जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कस्टमर को रेट वो बताने हैं जिससे कि कस्टमर भाई वो रेट उसको सही लगे। मार्केट का रेट बताओ, जेन्युइन रेट बताओ, जो उसको बहुत ज्यादा ना लगे। अगर ज्यादा लगेगा तो आपके पास से छिटक के किसी दूसरे ड्राइवर के पास जाएगा, दूसरी गाड़ी बुक करेगा और आएगा भाई वो। अगर आप रेट कम बताते हो तो कहीं ना कहीं भाई अपना नुकसान कर लोगे। अपना नुकसान ये भाई कि आपने कम रेट बता दिया, मार्केट से भी कम रेट बता दिया, लेकिन जब गाड़ी में खर्चे निकलेंगे ना भाई,
तो ना ही मिस्त्री कम करेगा, ना ही कंपनी, ना ही गैरेज वाला कम करेगा, ना ही जहाँ आप सर्विस वगैरह करा रहे हो, मेंटेनेंस करवा रहे हो किसी कंपनी में, किसी वर्कशॉप में, वो भी कम नहीं करेगा। या जहाँ से ऑटो पार्ट की दुकान से ऑटो पार्ट ला रहे हो, अपनी गाड़ी के सामान ला रहे हो, वो भी कम नहीं करेगा। ना ही बीमा जो साल में एक बार हम करवाते हैं, ना वो कम करेगा। ना ही रोड टैक्स कम करेगी सरकार। ना ही आरटीओ भाई फिटनेस में कोई पैसे आपको चार्ज छोड़ेगी, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। हर चीजों में महंगाई है, तो हम अपने रेट क्यों कम करें भाई? अगर हम कम नहीं कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा भी नहीं करना, हमें दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है। ना ही बहुत ज्यादा हाई बताना, ना ही बहुत ज्यादा लो बताना है। अच्छा, रेट भी बदलते रहते हैं, सिचुएशन, समय और ये रोडे वगैरह देख के। मान लो कहीं की रोड ज्यादा गड़बड़ है, जहां गड्ढे वगैरह है, उस साइड की हमें बुकिंग आएगी, तो रेट हमेशा अप करके बताएंगे, ज्यादा करके बताएंगे, पैसे ज्यादा मांगेंगे। या फिर रात के 12-1 बजे कोई डिमांड कर रहा गाड़ी की, तब भी रेट हम बढ़ा के बताएंगे। या फिर चालक बहुत ज्यादा तेज है, तब भी हम रेट ज्यादा करके बताएंगे। या जहां पे सीएनजी की उपलब्धता नहीं है, सीएनजी नहीं मिलती, हमें पेट्रोल से गाड़ी चलानी पड़ेगी, वहां भी हम रेट बढ़ के बताएंगे। या फिर जहां पे हिल एरिया है, पहाड़ एरिया है, वहां पे भी रेट बढ़ा के बताएंगे, क्योंकि हमें पेट्रोल से गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको माइंड मेकअप करना है। और जब भी कभी बुकिंग आएगी या प्राइवेट कस्टमर आता है हमसे रेट वगैरह पूछता है, तो ये सारी चीजें हमें फटाक से मैनेज कर लेनी है। कस्टमर से सबसे पहले पूछना है कि कितने बजे गाड़ी चाहिए, कितने बजे आप छोड़ोगे, जाना आना दोनों तरफ है या एक तरफ है। फिर उस साइड में देखेंगे भैया वहां पे सीएनजी वगैरह प्रॉपर मिलती है नहीं मिलती है, उधर का रूट सही है कि नहीं सही है, रोडे गड्ढे उड्ढे वाली तो नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र तो नहीं है, सालक वगैरह तो अभी नहीं है जब ये बुकिंग ले रहे हैं, कब जाना है कब आना है, वन वे है या रिटर्न है। ये सारी चीजें हमको कस्टमर से सावधानी पूर्वक, शांति पूर्वक पूछ लेनी भाई। पूछने के बाद फिर हमें अपने रेट बताने हैं। जैसे कि कस्टमर ने हमको बताया कि यहाँ से यहाँ जाना है, इतने बजे जाना है, हमने अपने रेट बता दिए भाई, डेली बेस वाले भी और किलोमीटर वाले भी। अब किलोमीटर पे हालांकि यहाँ गाड़ी ना आती भाई, क्योंकि 120 आना 120 जाना, जैसे कस्टमर ने बताया था। लेकिन गाड़ी चली 130 आना 130 जाना, 10 किलोमीटर आने में ज्यादा चली, 10 किलोमीटर जाने में, तो 260 होता है, 240 या 260। भाई कस्टमर के हिसाब से 240 हो रहा था, लेकिन जब यहाँ आए तो अब वापस जाएंगे तो 260 चलेगी। तब भी किलोमीटर के हिसाब से हमें फायदा ना होता भाई, हमारा घाटा ही होता। ठीक है, कस्टमर ने बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हें जर्नी 350 की दे रहे हैं, मतलब 3500 रुपये आपको फिक्स करके हम दे रहे हैं। टोल पार्किंग नाइट और डाइट जो भी आपका बनेगा वो हम अलग से पे कर देंगे भाई। तो हमने कहा चलो इससे अच्छा क्या है भाई। अब किलोमीटर पे आते या डेली बेस पे आते, भाड़ा हमारा इतना ही बनने वाला था। हमने भी भाई अपना माइंड लगाया था, माइंड लगा के ही कस्टमर को रेट बताने हैं, ताकि आपका भी घाटा ना हो और कस्टमर भी बना रहे। आपने अगर गलती से कम रेट की बुकिंग भाई उठा ली या बता दी कस्टमर को, कस्टमर ने डन कर दिया, और किसी कारणवश आप ना जाए, आप ना जा पाए, और मार्केट में आप गाड़ी ढूंढोगे, किसी दोस्त को अपने भेजोगे भाई, तो नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट रेट से आप कम रेट पे बुकिंग आप ले रखे हो भाई। आप ज्यादा रेट की बुकिंग लो भाई, एक नहीं 4 ड्राइवर मिल जाएंगे, 4 दोस्त आपके मिल जाएंगे, 4 पार्टनर मिल जाएंगे भाई जाने के लिए। अब यही अगर बुकिंग मैं 3500 में तय किया हूँ, अगर 2500 में किसी को भेजता तो भाई कोई ना आता, मैं खुद ना आता भाई। अब 3500 की बुकिंग है, अच्छे रेट की बुकिंग है भाई, किसी को भी भेजूंगा फटाक से आएगा भाई, काम को करेगा हंसते हंसते, हमें भी याद रखेगा भाई। ठीक है विनय भाई, आपने अच्छी बुकिंग दी थी। यही मैंने 2500 में डन किया होता तो मैं आता तो अपना घाटा करता भाई, या मित्र को भेजता। अब पहली बात तो आता ना, पूछता सारी चीजें, और आ भी जाता तो फिर बाद में नाक मुंह सकोड़ता भाई कि भाई घाटे वाली बुकिंग हमको दे दी है। तो बुकिंग जब भी लेनी है फायदे वाली लेनी है, ना बहुत ज्यादा फायदा हो, मतलब किसी को काटो भी ना, कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी के साथ गद्दारी भी ना करो, किसी को काटो भी ना, ताकि वो दोबारा आपके पास आ पाए। जेन्युइन रेट बताओ भाई, ठीक है ना। आप समय के हिसाब से रेट बताएं। समय का मतलब यही है भाई कि सालक चल रही है कि नहीं चल रही है, दिन है कि रात है, क्योंकि रात के रेट दूसरे होते हैं, दिन के रेट दूसरे होते हैं भाई। और इस समय वैसे भी कोहरा वगैरह गिर रहा है, ये सब चीजें देख के कि हम वापसी आएंगे या जा रहे हैं तो कोहरा वगैरह तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोहरा वगैरह में भाई पहले दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी चलती है और रिस्क रहता है गाड़ी वगैरह लड़ने का। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें माइंड में कब हम लोग को ध्यान में रख के तब बुकिंग का रेट डिसाइड करना है। ठीक है, और डिसाइड करने के बाद कस्टमर को बताना भी है कम समय में। ठीक है ना, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही आपके पास आएंगी भाई। आज जो सारी चीजें हमने बताई है माइंड में मेकअप में बैठा लीजिएगा ये सारी चीजें, और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं भाई।
इसी तरह का हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में ढेर सारा प्यार देंगे, आपके कम से कम जो है इस वीडियो पे 5,000 तो व्यू आने ही चाहिए भाई। और लाइक की बात करें भाई, कम से कम 5,000 जो है व्यू में 500 लाइक आने चाहिए, ठीक है। और 100 कमेंट तो कम से कम आने चाहिए, 100-150 कमेंट। और हाइप भी ढेर सारा दीजिएगा। अगर सारा कुछ अच्छा रहा इस वीडियो में तो और जो दूसरे तीसरे वीडियो बनाऊंगा भाई। ऐप बेस्ड जो कंपनियां हैं उसके बारे में बनाऊंगा। रेंटल में हमें कैसे गाड़ी चलानी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। या किसी विभाग में लगानी है तो किस रेट में लगानी है, कितने दिन का हमें एग्रीमेंट करना है, किस रेट में लगाएंगे जो हमारा बचत होगा। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियो में। अगर इस वीडियो में आप ढेर सारा प्यार देंगे तो भाई। अगर ये वीडियो हमारा सही ना चला तो भाई इस तरह का वीडियो कंटेंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ। अनुभव हमें बहुत सारा है, ज्ञान हमें हमारे में बहुत सारा भाई, ठीक है ना। 25 साल का एक्सपीरियंस है हमें। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और भाई मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।